कभी किसी स्कूल में कोई डिग्री दिखाने की जरूरत नहीं रहती कि बिहार से 3 करोड़ लोग बाहर, बिहार से 3 करोड़ लोग बाहर नहीं। और ट्रेनिंग के पीरियड में उनको 35 रुपया पर घंटे के हिसाब से 500 दी देगी। भारत सरकार की ई श्रमिक पोर्टल है जिसमें 2 करोड़ 95 लाख रजिस्ट्रेशन है। राहुल बाबा आए हैं बिहार में, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन SIR के लिए क्या है, ये बड़ा घिनौना बात है। क्योंकि ये पढ़े लिखे लोग हैं, इटली वाले लोग हैं, जर्मनी वाले लोग हैं और काफी हाई फाई यूनिवर्सिटी में पढ़े लिखे लोग हैं। एक SIR कोई ऐसा आदमी बता दे, 1 महीना SIR हुआ, 1 महीना फिर दवा पत्ते के लिए टाइम मिला, इलेक्शन कमीशन ने टाइम दिया। अरे भरोसा रखो यार, कुछ जो बाबा साहब ने जो बनाया है, जो संविधान का निर्माण किया है और जो सरकारी संस्था है संविधान के अंतर्गत चलती है, उसमें भरोसा रखना चाहिए। उनको न IVM पे भरोसा, न इलेक्शन कमीशन पे भरोसा, न न्यायालय पे भरोसा, न संविधान पे भरोसा, किससे भरोसा है? ऐसे बड़े नेता जो पढ़े लिखे फटाक से कह देते हैं कि 2 करोड़ 90 लाख तो बाहर है, बिहार से बाहर है। भैया मैं बताना चाहूंगा आपसे, ये कंफ्यूजन कृपया आप दूर कर लीजिए कि ई श्रमिक जो पोर्टल है भारत सरकार का पोर्टल है, बिहार के श्रमिक उससे रजिस्ट्रेशन कराते हैं और एक डेटा जनगणना के अनुसार मात्र 57 लाख लोग बाहर हैं, बाकी लोग बिहार ही के हैं जो इस श्रम पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन कराए हैं। तो ये गलतफहमी में और जनता को गुमराह करने वाला विषय है। किसी भी संवैधानिक पद पे रहते हुए अपनी छोटी सी राजनीतिक स्वार्थ के सिद्धि के लिए बिहार के लोगों को भरमाने का काम, भ्रमित करने का काम छोड़ देना चाहिए। ये कोई मर्यादा नहीं है। वो तो पता है कुछ भी करिएगा आपका सुपड़ा साफ होने वाला है, आप वही जाने वाले हैं जहां आप चाह रहे हैं। आपका जगह भी निश्चित है और समय भी निश्चित है, कुछ होने जाने वाला नहीं है। बहुत सरकार के श्रम संसाधन विभाग का है और जैसा आप जानते हैं श्रम संसाधन विभाग चाहे बिहार का विकास हो या प्रदेश का विकास या समाज का विकास या देश का विकास या विकसित बिहार का सपना या फिर विकसित भारत का सपना तभी साकार होता है जब श्रम संसाधन विभाग माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज चौधरी जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय विजय सिन्हा जी के नेतृत्व में जो काम यहाँ के युवाओं के लिए, श्रमिकों के लिए जो हो रही है, उसमें एक संक्षिप्त विवरणी आप लोगों के लिए जानकारी के लिए आज हम सब उपस्थित यहाँ हुए। मित्रों, पहले मैं बता दूं, अभी कुछ के दिनों में बिहार में जो सबसे बड़ा जो इशू है, कई हमारे विपक्ष के साथी हमेशा बोलते रहते हैं कि बिहार के जो प्रवासी लोग हैं वो 2 करोड़ 95 लाख, यानी बिहार से वो बाहर रहते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि भारत सरकार की ई श्रमिक पोर्टल है जिसमें 2 करोड़ 95 लाख रजिस्ट्रेशन है और एक आंकड़ा जो जातीय जनगणना का हुआ है उसमें मात्र 57 लाख लोग बिहार से बाहर हैं, जिसमें 5 लाख लोग शिक्षा के लिए गए और बाकी श्रम के लिए गए। तो ये बिल्कुल भ्रामक है कि बिहार से 3 करोड़ लोग बाहर, बिहार से 3 करोड़ लोग बाहर नहीं। बिहार के युवाओं को नौकरी लेने में, रोजगार लेने में काफी सहायता सिद्ध होगी, काफी सहायक सिद्ध होगी। अभी हम लोगों ने, आप लोगों ने देखा होगा, यही एक बिहार नहीं, ये भारत की भूमि पे हमारे कुछ ऐसे श्रमिक हैं जो स्वतः स्किल है। वो कभी किसी स्कूल में कोई डिग्री दिखाने की जरूरत नहीं रहती, वो स्वतः पैदा लेते हैं और स्किल होते हैं। जैसे घड़ा बनाने वाला कुम्हार, बढ़ई, लोहार, किसी यूनिवर्सिटी का, किसी स्कूल का सर्टिफिकेट उसको नहीं मिलता, या मेरा राजमिस्त्री हो या मेरा और कोई इस तरह का लेबर हो, श्रमिक हो,
तो वो कहीं बाहर काम करने के लिए जाता है, तो वहां का जो काम कराने वाला ऑनर होता है, तो उसको लगता है कि भाई ये रियल में राजमिस्त्री है कि नहीं, ये रियल में बढ़ई का काम कर सकता है कि नहीं, ये रियल में घड़ा बना सकता है नहीं। इसलिए मैं ये सोचता है, क्योंकि उसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं रहता, उसके पास कोई स्कूल की डिग्री नहीं रहती, उसके पास कोई कॉलेज की डिग्री नहीं रहती, उसके पास कोई यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं रहती। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सोचा कि ऐसे हमारे जो जो श्रमिक जो स्वतः स्किल्ड हैं, उनको अब आरपीएल के माध्यम से, एक आरपीएल में कल परसों ही इस योजना का लॉन्चिंग हुआ था दशरथ समाधि में। अब हम लोग वैसे हमारे श्रमिक जो बढ़ई हैं, लोहार हैं, कुम्हार हैं, वेल्डिंग करने वाले हैं, राजमिस्त्री हैं, राजमिस्त्री के जो सहायता करने वाले हैं, जो उसके हेल्प करते हैं, वैसे हमारे सभी श्रमिकों के लिए, सभी वर्कर के लिए अब आरपीएल चला के उनको हम स्किल देंगे, 15 दिन का उनको हम ट्रेनिंग देंगे, और ट्रेनिंग के पीरियड में उनको 35 रुपया पर घंटे के हिसाब से 500 देंगे। सुबह का खाना, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का उनका लंच और रात्रि विश्राम का भी सारा व्यवस्था सरकार करेगी। और 15 दिन ट्रेनिंग करके वैसे सभी हमारे जो जो स्वतः स्किल लोग हैं हमारे बिहार के, उनको हम लोग ट्रेनिंग करा के सारा पैसा सरकार वहन करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी को बिहार के सभी इस तरह जो स्वतः स्किल लोग हैं, बड़े लोहार, राजमिस्त्री, कुम्हार, चाक चलाने वाला, उनके तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत आभार कि अब उनको भी कहीं जाने में, दिखाने में कि देखो अगर और बिहार सरकार का टैक्स रहेगा और जस्टिफाई रहेगा कि भाई ये इस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट, ये ईंट जोड़ सकता है, ये घड़ा बना सकता है, ये स्क्रीन का काम कर सकता है। इसी तरह से मेरे मित्रों, और हम लोग इस साल, इस वित्तीय वर्ष में गीग वर्कर आप लोगों ने भी देखा होगा, इस योजना के माध्यम से 2024-25 में कुल 1157 हमारे जो बाल श्रमिक हैं, जैसा आप लोग जानते हैं कि बाल उन्मूलन कानून सरकार चलाती है कि हमारे जो युवा हैं, जो बाल हैं, बाल श्रमिक हैं, उनका अननेसेसरी हरासमेंट नहीं हो, उनका शोषण नहीं हो, उसको रेस्क्यू करते हुए हम लोग 1157 बाल श्रमिक को लाए और उनके पालन पोषण में 1,45,50,000 2023-24 में हम लोग खर्चा किए, सरकार खर्चा की, ताकि उनका फ्यूचर, उनका भविष्य बदल सके। राज्य सरकार ने अब निर्णय लिया है, मैं आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि बिहार में एक जमाना था कि उस जमाने में एक चरवाहा विद्यालय का कंसेप्ट था। बिहार उस दहलीज पे खड़ा है, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में और आदरणीय विजय सिन्हा जी के नेतृत्व में, कि अब बिहार जिस चरवाहा विद्यालय के कंसेप्ट से बिहार चलता था, कुछ लोग चलाते थे, और मैं धन्यवाद दूंगा, आभार प्रकट करूंगा बिहार के मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने इसी सदन में, इस चलते सत्र में बिहार जैसे राज्य में स्किल यूनिवर्सिटी का कंसेप्ट लेके आए। एक ऐसा स्किल यूनिवर्सिटी, अब चरवाहा विद्यालय नहीं, अब स्किल यूनिवर्सिटी, एक ऐसा स्किल यूनिवर्सिटी जो डिजिटली पूरे इंडिया के ग्लोबल प्लेटफॉर्म से जुड़ा है, और उसमें हमारे जो युवा हैं, जिनको रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, और मार्केट के अनुरूप जो बाजार की मांग है उसके अनुरूप उसमें बच्चे हमारे स्किल होंगे, उनको दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता और बाहर कई राज्यों में जाना नहीं पड़ेगा, इवन देश के बाहर विदेश में नहीं जाना पड़ेगा। यही स्किल होंगे स्किल यूनिवर्सिटी में, और यहीं से उनको नौकरी और रोजगार का अवसर प्राप्त होगा। और ये जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पे मैं एक छोटी सी घटना बताऊंगा। जैसे जो किताबों में और विधानसभा
और विधान परिषद के एक ईंट का बना हुआ जो पवित्र मंदिर है, उस मंदिर में एक जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जो सोच था, जो सपना था, उनका एक सपना था कि बिहार के समाज तभी परिवर्तित हो सकता है, समाज में परिवर्तन तभी हो सकता है जब बिहार के बच्चे स्किल हो, बिहार के बच्चे शिक्षित हो। 46 साल के बाद मैं धन्यवाद दूंगा अपने आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को और अपने आदरणीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को, इस 46 साल के बाद इस सदन में जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम पे एक देश का इकलौता अपने तरह का एक यूनिवर्सिटी खुलेगा, जो बच्चों को, हमारे युवा जो बिहार के युवा हैं, उनको रोजगार और नौकरी देने में मील का पत्थर साबित होगा। मित्रों, 1953 में 1953 में एक कानून बना था, फायदा देते, यानी उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक की सरकार, ये सरकार उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए 16 तरह की योजना देती। जैसे अगर रजिस्ट्रेशन हो गया, अगर मेरा श्रमिक का पहला अगर बच्चा हुआ तो उसको मातृत्व लाभ 90 डेज का मिनिमम वेजेस, 90 डेज का मिनिमम वेजेस आज के रेट के अनुसार करीब 35,500 रुपया मातृत्व लाभ देते। दूसरा बेटा भी पैदा होगा तो दूसरे बेटे पे भी जो मेरा BOCW 34 लाख जो मेरा रजिस्टर्ड वर्कर है सभी, उसको हम लोग दूसरे बेटे में भी 90 डेज का मिनिमम वेजेस यानी 35,500 रुपया देंगे। पहली बेटी की शादी में जो मेरा रजिस्टर्ड वर्कर होगा उसकी पहली बेटी की शादी में 50,000 रुपया, दूसरी बेटी की शादी में भी 50,000 रुपया, अगर एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो गई तो 4 लाख रुपया, नॉर्मल भी मृत्यु हो जाएगी तो उसको 2 लाख रुपया। ये सब योजना है। और उसके बच्चे IIT जैसे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन हो जाए, IIM में जैसे एडमिशन हो जाए, तो पूरा स्कॉलरशिप जितना लगे, 2 लाख लगे, 4 लाख लगे, 5 लाख लगे, 10 लाख लगे, सबको जितना पैसा लगेगा सरकार वहन करेगी। ये हमारे BOCW के जो वर्कर है, रजिस्टर्ड वर्कर, उनको हम लोगों ने दिया है। अगर उनकी किसी भी परिस्थिति में अगर वो बाहर जाना चाहे या उनके बच्चे की इंटेंसिव योजना की जरूरत पड़े तो BOCW में हम लोग वो भी देते हैं। अभी हम धन्यवाद देंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, CM प्रतिज्ञा योजना लाए। CM प्रतिज्ञा योजना, CM प्रतिज्ञा योजना के अंतर्गत कोई भी मेरा युवा साथी, आप जैसे जानते हैं कि हमारे युवा जो जनरल ग्रेजुएशन वाले होते हैं, जो जनरल टेक्निकल डिग्री वाले होते हैं, जब किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में जब वो काम करने के लिए जाते हैं तो उनको वो कंपनी वाला कहता है कि जरा आप अपना अनुभव सर्टिफिकेट दीजिए, आप कहाँ काम किए। तो एक बड़ी परेशानी होती है नौकरी करने में भी, रोजगार लेने में भी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने चिंता की कि हमारे जो भी बच्चे किसी कंपनी में जाएंगे, एक पोर्टल है, उस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उनको इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत हम 4,000, 5,000, 6,000 रुपया प्रति महीना हम लोग देंगे, ताकि उनको इंटर्नशिप योजना में अनुभव प्रमाण पत्र लेने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। ये CM प्रतिज्ञा योजना।